नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2020 की 9 मार्च थी। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। अखिलेश यादव के घर पे फोन की घंटी बजती है और उधर से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर में दोनों नेता लाइन पर आ गए। योगी आदित्यनाथ ने शिकायत करी और कहा कि आपके कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए, उनकी रास्ता रोकने की कोशिश की। ये ठीक परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे पे इस तरह की घटनाएं उचित नहीं हैं। बदले में अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को जगह जगह परेशान किया जा रहा है। वो जब हरदोई या किसी जिले में गए थे तब वहां भाजपा का कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया। यदि ये हुड़दंग जारी रहेगा तो बदले में वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं रोकेंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सभाओं में हुड़दंग ना हो, और अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की सभाओं में हंगामा ना किया जाए। उसके बाद ये सिद्धांततः सहमति बन गई और ये सहमति ठीक भी थी। किसी भी राजनेता की जनसभा में हंगामे उचित नहीं होते, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। मगर आज ये परंपरा टूट गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आए हुए थे और कई दिनों से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। परिंदा भी पर ना मार पाए, इस हिसाब से सुरक्षा की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, सेंट्रल फोर्स सबने कई दिन पहले से घेराबंदी कर ली थी। जो दर्शक आए थे, जो श्रोता आए थे, एक एक की तलाशी ली गई थी। मंच के आसपास अब एक किला बनाया गया था, मगर सब तार तार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बोलने खड़े हुए, अचानक एक महिला भीड़ से निकलती हुई लगभग मंच के पास आ गई, अपने पास रखे काले झंडे को निकाला और योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। ये नारे देखे वह सभा में हड़कंप मच गया। कोई सोच नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे, इतनी फोर्स होगी। अचानक एक महिला मंच के सामने मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी होगी। हाथ पैर फूल गए। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, पुरुष पुलिसकर्मी उसको घसीटते हुए ले गए। नाम था महिला का रीता यादव, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बताई जाती हैं। मगर एक बात इससे साफ हो गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं चूकी। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री की सभा में हंगामा हो सकता है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी इम्पोर्टेंट नेता हो, सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता रखनी चाहिए। चुनाव पास में हैं, लगातार रैलियां होंगी, सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लगातार हिट लिस्ट में हैं आतंकवादियों की, तो सुरक्षा व्यवस्था कायम होना चाहिए। मगर बताया जाता है इस घटना से प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो गए। भाषण के बीच में भी उन्होंने बाद में भी कहा कि वो लोग शोर मचा रहे हैं। इस तरह के भाव भंगमा उन्होंने करी और वो चेहरे से तेवर में गुस्से में नजर आए। मोदी जी के नाराजगी का आलम यह था कि मोदी जी गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने पलटकर ये भी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाड़ी में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आमतौर पर जब चुनाव सिर पर होते हैं तो मुख्यमंत्री को अपने साथ बिठाना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये संदेशा अच्छा जाता है। मगर कैमरों में ये दृश्य कैद हो गया। देखा कि प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे आगे जा रही है और मुख्यमंत्री की गाड़ी पीछे पीछे नहीं जा रही, बल्कि मुख्यमंत्री पैदल पैदल उस गाड़ी के पीछे जा रहे हैं। ट्रोल हो गया और अखिलेश यादव भला ऐसा मौका कहाँ छोड़ते। उन्होंने लाइन लिखी, उस वीडियो को ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री की गाड़ी है और मुख्यमंत्री पीछे पीछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े आबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। बहुत भयंकर कमेंट था कि जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया। और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के ट्रोल करने लगे कि प्रधानमंत्री ने तो योगी आदित्यनाथ को अभी से छोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को अभी से पैदल कर दिया। लेकिन इन तस्वीरों ने पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खुशियाँ जो थी उस पर पलीदा लगा दिया। बहुत मजाक उड़ने लगी और किसी को समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री इस तरह योगी जी को पैदल क्यों चलवा रहे हैं अपने पीछे। लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री की बेइज्जती की गई। मुख्यमंत्री के फोटो वायरल किए गए जिसमें अमित शाह के घर पर अमित शाह तो चप्पल पहने बैठे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की चप्पलें
बाहर उतरवा ली गई हैं। वो फ़ोटो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा। ये ट्रोल होने लगा कि अमित शाह के घर पर जब योगी आदित्यनाथ गए तो उनके स्वागत में गेरुए वस्त्र की चादर या तौलियाँ जो बिछाई जाती हैं वो भी नहीं थी। और उसके बाद लोगों ने ये भी लिखना शुरू किया कि लगभग 1 घंटे तक जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जहाज उतर रहे थे तो मोदी ने योगी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। बराबर में बैठे हुए नेता एक दूसरे से बात करते रहे, राज्यपाल आर्मी के अफसरों से बात करते रही, मेनका गांधी और बाकी लोग दूसरों लोगों से बात करते रहे, लेकिन मोदी की और योगी की संवादहीनता चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कहा कि आखिर इतना नाराज क्यों है मोदी जो योगी से बात तक नहीं कर रहे। बात भी ये स्वाभाविक है कि अगर ऐसी कोई नाराजगी है तो उसको आमतौर पर चुनाव से पहले सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 1 घंटे तक आप बराबर में बैठे हों, उस मुख्यमंत्री के बराबर में बैठे हों जिसके राज्य में चुनाव है 3-4 महीने में, आपने घोषित किया है कि वही मुख्यमंत्री होगा अगली बार, और उसके बाद 1 घंटे तक आप लगातार उससे बात ना करें। हवाई जहाज आ भी रहते हैं, हवाई जहाज के आने में 5-7-10 मिनट का गैप भी हो रहा था, वो आते थे चले जाते थे। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में देखेंगे एक आध लाइन को छोड़ देंगे तो मोदी और योगी के बीच में बॉडी लैंग्वेज जो थी वो साफ बता रही थी कि दोनों के बीच बहुत खिंचाव है। योगी जी बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में बैठे हुए थे, मानो डर रहे हों कि मोदी जी कुछ कह ना दें। और जाहिर है पहले मोदी की गाड़ी में अकेले योगी को पीछे पीछे कर बुलाना, उसके बाद योगी से बात ना करना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सच में सब कुछ सही से नहीं चल रहा, बहुत लोचा है, बहुत परेशानी है, बहुत चर्चाएं हैं। और इस तरह के संदेश जाहिर है एक खतरनाक चीज़ को मौका देंगे, एक खतरनाक बात को मौका देंगे। लोग कहेंगे कि राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, जंग में सब कुछ जायज़ होता है, मगर यहाँ तो मोहब्बत भी जंग के स्टाइल में नज़र आ रही है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, सही पत्रकारिता करते हैं, तो एक नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, हमें कुछ सपोर्ट करिए। साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि मैं अब उत्तर प्रदेश के ज़िलों ज़िलों में दौरा करना चाहता हूँ, हकीकत देखना चाहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे देखना चाहता हूँ क्या स्थिति है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे हैं तो कृपया करके मुझे मैसेज कीजिए, अपने गाँव का नाम लिखिए, ये देखिए वो कौन से ज़िले में आता है, कितनी आबादी है, आपके यहाँ गांव में कौन सी जाति कितने प्रतिशत में रहती है, और लखनऊ से वो कितनी दूरी पे होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके गांव तक पहुंचूं, ज़मीन पर जाकर देखूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस मोड़ पर जा रही है, क्या आपकी समस्याएं हैं, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूं। तो मुझे जो नीचे कमेंट बॉक्स हैं इसमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, गाँव की समस्या क्या है, और गाँव में किस जाति का रुझान किस पार्टी की तरफ है। मैं जाति के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं धर्म के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही सोचिए, जो व्यक्ति विकास करे, जो पार्टी विकास करे, वोट उसी को दीजिए। थैंक यू।